बिहार में चुनाव है, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को झटका लगा है, क्योंकि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। और क्योंकि दिल्ली में आईआरसीटीसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस भी राज्य में चुनाव होता है, उस राज्य का जो सबसे मजबूत विपक्ष होता है वो या तो जेल में होता है और या तो उसके खिलाफ कोई ना कोई जांच बैठी होती है। ऐसा क्यों होता है? और दूसरी बात कि इन सब चीज़ों का अब बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ भरत जी हैं। उनसे बात करते हैं और इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस भी राज्य में चुनाव होता है उस राज्य का मजबूत विपक्ष या तो जेल में होगा अब, और या तो फिर उस पर जांच चल रही होगी। क्या कहेंगे भरत जी? पीछे प्रज्ञा जी, आपने देखा झारखंड में चुनाव थे और झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो जेल में थे। झारखंड से पहले आप तेलंगाना के बगल वाले राज्य आंध्रा को देखिए, चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या हुआ। वहाँ भी छोड़ दीजिए, अभी पिछला चुनाव जो सबसे ताज़ा चुनाव निकला है जिस राज्य में, दिल्ली में चुनाव थे, अरविंद केजरीवाल जेल में थे। इसके अलावा जो और राज्य हैं उनमें विपक्ष के नेताओं पर, और ख़ास तौर पर कहें तो मजबूत नेता जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है, मजबूत पार्टी, उस पार्टी के खिलाफ आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया कि उस पार्टी के खिलाफ चुनावों के समय या तो जांच चल रही होती है या सीबीआई का या ईडी का छापा पड़ रहा होता है। दरअसल ये एक पूरी क्रोनोलॉजी है। आप पहले से देखिए तो जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये आप पहले हर राज्य की क्रोनोलॉजी को समझेंगी तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सेट पैटर्न है चुनावों में उतरने का। और वो सेट पैटर्न ये है कि आपके सामने जो मजबूत विपक्ष है जिस भी पार्टी का, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ये अखबारों में छपवाओ कि भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फलाना ये किया। ये जितना छपेगा उतना लोगों के सामने ये मैसेज जाएगा कि देखिए विपक्ष वाले कितने भ्रष्टाचारी हैं। वो बात की बात है कि कोर्ट ने आरोप तय किए तो अब ऐसा तो है नहीं जेल में डाल देंगे। आरोप तय किए, अब इस पर सुनवाई होगी, इस पर बहस होगी, साबित होंगे कि नहीं होंगे, वो सब बात की बात है। लेकिन अखबारों में छप जाएगा कि भाई लालू प्रसाद यादव और फलाना ढिमकाना ये सब भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन बिहार के मसले में बिहार बाकी राज्यों से बहुत ज़्यादा अलग है प्रज्ञा जी। ये भ्रष्टाचार वाला मसला बिहार के भीतर फुस पड़ाका निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर पर बैठकर दिल्ली पहुंचते हैं। जब टिकट बंटवारे का समय होता है तब तेजस्वी यादव दिल्ली में कोर्ट का मामला निपटा रहे हैं, जिस समय उनको राजनीतिक मामले निपटाने चाहिए थे। बिहार के भीतर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, जंगल राज, गुंडा राज, चारा खा गए घोटाला, चारा घोटाला, लालू यादव और उनके परिवार के ऊपर इतना ज़्यादा घोटाला किया जा चुका है कि अब लोगों ने चौंकना बंद कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ये एक और मामला। तो अब लोग उसको उस दृष्टि से ना लेकर उसको संवेदना की दृष्टि से लेते हैं। उनके प्रति जो है लोगों की और उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि सिंपैथी राइट वर्ड, सिंपैथी बढ़ जाती है कि भाई लालू प्रसाद यादव बूढ़ा आदमी, उसके ऊपर व्हील चेयर पर इतने सारे केसेस, और भ्रष्टाचार कौन नहीं करता है जी, कौन नहीं किया है। आपने बाकी लोगों को वॉशिंग मशीन में धो कर अपने पास रख लिए हैं, नाम गिनाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। जिन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे उन सबको आपने अपनी पार्टी में रख लिया, उनमें कुछ नहीं, लोगों को क्लीन चिटें तक मिल गई इधर आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने के बाद। तो बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर इस तरीके के जितने भी हमले होंगे, आरोप लगाने वाले कि ये चारा खा गए, ये फलाना खा गए, देखिए कोर्ट ने इनके ऊपर ये कर दिया। अब ये सिर्फ भाषणबाजी का हिस्सा बनेगा कि देखिए कोर्ट ने भी ऐसा कर दिया, कोर्ट ने भी मान लिया कि हाँ आरोप तय हो गए हैं, इनके ऊपर मुकदमा चलेगा। और इससे भारतीय जनता पार्टी को मैं बिहार में नुकसान ही होता देख रहा हूं प्रज्ञा जी। इससे लोगों की संवेदनाएं लालू प्रसाद यादव से और ज़्यादा जुड़ेंगी कि एक बूढ़ा आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के आगे झुक नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी के आगे डट कर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर इतनी सारी जांचें हो रही हैं। और ठीक चुनावों के समय जब चुनाव आते हैं, कोई भी चुनाव आते हैं,
तो फिर पेशियां लगना शुरू हो जाती हैं, तो फिर पूछताछ के लिए एजेंसियां बुलाना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में नुकसान करेंगी। एक चीज़ और है प्रज्ञा जी, बहुत लोग ये पूछ रहे थे तो क्या जेल हो जाएगी लालू यादव को और तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले, तो क्या ये जेल में रहकर चुनाव लड़ेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। एक और मसला था लैंड फॉर जॉब्स वाला मामला, उसका मामला भी राउज एवेन्यू कोर्ट में था, आज फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अब ये फैसला 10 मई को सुनाया जाएगा प्रज्ञा जी। यानी कि बिहार में चुनाव जब खत्म हो जाएंगे, संपन्न हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद में ये फैसला आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में राबड़ी देवी से पूछा गया कि आप पर लगे आरोपों को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं, तो मैं कोर्ट की बात बता रहा हूँ, कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ वो लाइव वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो राबड़ी देवी ने कहा कि मैं किसी तरह की साजिश और धोखाधड़ी में शामिल नहीं हूं। राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर जज साहब ने पूछा कि यही आरोप तेजस्वी यादव पर भी हैं, क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? तो लालू और तेजस्वी यादव दोनों ने कहा कि ये आरोप गलत हैं। आज जो है इस मामले में फैसला सुनाया जाना था, जो फैसला आज टल गया है और 10 मई को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। और जिस मसले पर आज आरोप तय किए गए हैं वो आईआरसीटीसी घोटाला बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आईआरसीटीसी के 2 होटल बने थे, एक पुरी में बना था और एक और बना था, एक पुरी में बना था और एक और जगह पर वो होटल बना था, रांची झारखंड में शायद बना था, और रांची झारखंड में, तो 2 जगहों पर होटल बने थे। इन होटलों में ये कहा जा रहा है कि होटल का टेंडर दिलवाने के बदले में इन्होंने ज़मीन ली घूस के तौर पर, और उस मामले में ये कोर्ट ने आज आरोप तय हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आरोप तय किए। आरोप तय होने का मसला प्रज्ञा जी ये है कि अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने ये माना है कि हाँ, जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं ये मुकदमा चलाने लायक हैं। तो अब मुकदमा चलेगा, अब बहस होगी, पेशी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोषी करार दे दिए गए। और इस खबर को गोदी मीडिया ऐसे प्रचारित कर रहा है कि आरोप तय हो गए, आरोप तय हो गए, आरोप तय हो गए। ये तो गोदी मीडिया की पुरानी आदत है भरत जी, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्योंकि जो बिहार चुनाव में राजनीतिक मैदान में उतरने का समय है, जब तमाम विपक्षी पार्टियों को मैदान में डटने का समय है, उस वक्त पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, ये तीनों लोग दिल्ली में डटे हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जो मेन विपक्षी, जो मजबूत विपक्षी हैं बिहार में, वो है ही नहीं ऑन ग्राउंड। देखिए प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिस और प्रैक्टिस हर चुनावों में ऐसा ही रही है। हालांकि ये वाला मसला कोर्ट का मसला है। इससे पहले जो हमने देखा सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, वो हर जगह पर, अभी बिहार में भी आपको सिलसिला देखने को मिल सकता है। हालांकि इतनी ज्यादा बदनामी हो चुकी है और बैसाखियों पर भारतीय जनता पार्टी, ये कुछ आपको इस तरीके का, मतलब मैं अगर देख पा रही हूँ पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस से, जो हमने दिल्ली में देखा कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से ये भ्रष्टाचारी साबित किया गया चुनाव से तुरंत पहले, उसी तरह की कुछ चीजें क्या हम बिहार में भी देखने वाले हैं कि अगर जेल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, दूसरी तरीके से नहीं नुकसान कर पा रहे हैं, तो एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि जी देखिए, तेजस्वी यादव का परिवार और तेजस्वी यादव खुद भ्रष्टाचारी रहे हैं। देखिए, छपन छपाई जब होती है प्रज्ञा जी, चुनावों में छपन छपाई का बहुत महत्व होता है। आरोपी हैं या दोषी करार दिए गए, इससे मतलब नहीं है। अखबार में छप गया, लोगों के दिमाग पर ये लोगों को तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश होती है कि देखिए ये लोग तो जी भ्रष्टाचारी हैं जी, इन लोगों के ऊपर जी ऐसा है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो वो मैसेज देने की कोशिश करती हैं सत्तारूढ़ पार्टियां, जो मजबूत विपक्ष है जिस भी राज्य का है। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा, जिस भी राज्य का है उस राज्य में खास पैटर्न देखने को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में लड़ने के लिए ऐसा बहुत कुछ है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में विकास के मुद्दे पर लड़ रही है या लड़ेगी। इतने समय से आप सत्ता में हैं, तो अब आपको जवाब देने की बारी आई है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जवाब देने के उसमें रहती नहीं कि हमने ये किया, हम इस बात में ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, नेहरू को पकड़ो, नेहरू के बाद कांग्रेस को पकड़ो, कांग्रेस की गलतियां गिनाओ, और फिर जो विपक्ष रहा है आज से कितने साल पहले भी रहा हो, उनको बताओ कि उन्होंने क्या किया था, हमने क्या किया है, इसकी कोई बात नहीं होती है।
तो बिहार में एक माहौल बनाने की ये बिल्कुल। कोशिश अब माहौल भारतीय बनाने जनता की पार्टी पूरी इस कोर्ट के इस मसले को लेकर करेगी। बिल्कुल करेगी। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात ये दोस्तों, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियोस करेंगे, हम बिहार निकल चुके हैं, बिहार चुनाव कवर करने वाले हैं, रास्ते में हैं, बहुत लंबे वीडियोस नहीं बना सकते क्योंकि हमें दफ्तर भेजने पड़ते हैं और नेटवर्क इश्यूज़ के कारण आप छोटे वीडियोस देखेंगे, लेकिन उन छोटे वीडियोस में भी आपको बिल्कुल पुख्ता जानकारी, सटीक जानकारी तथ्यों के साथ मिलेगी। इसीलिए उल्टा चश्मा यूसी देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। नमस्कार।